हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू पीपल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आपने टाइटल से तो बिल्कुल समझ लिया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करूँगी। एंड इट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन बाय पेशेंट्स। हमारे पेशेंट्स ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एंड आई एम श्योर आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी या आपको ये जानने की इच्छा हमेशा रहती है कि आखिर ये क्या चीज़ है ना। इट्स अबाउट बैड ब्रेथ। येस, तो बैड ब्रेथ के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, पेशेंट जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हो कि अरे यार, बहुत ही कई बार नहीं एम्बैरेसिंग हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। और आई एम श्योर आप में से कोई या फिर आपके रिलेटिव्स या आपके आसपास के लोगों में ये प्रॉब्लम आपने इनकाउंटर किया होगा। आपने कभी ना कभी तो देखा होगा और आप चाहते होंगे इससे आप बिल्कुल नजात पाएँ, जिसके कहते हैं यू शुड बी फ्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अब इसके रीजंस पहले पता लगेंगे तो ही पता लगेगा कि आखिर ये क्यों बढ़ रहा है या क्यों होता है। सो हम इसके रीजंस और सब कुछ डिस्कस इस वीडियो में करेंगे अच्छे से। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये बैड ब्रेथ होता क्या है। तो बैड ब्रेथ बेसिकली हमारे क्लिनिकल टर्म में, मेडिकल टर्म्स में उसको हेलिटोसिस कहते हैं या मालाडोर कहते हैं। सो बैड ब्रेथ का रीज़न तो हम बहुत सारे होते हैं, तो उसके हम कुछ बेसिक रीजंस डिस्कस करेंगे और कुछ हम उसके जो अननोन, जो आप लोग नहीं जानते, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, वो रीज़न डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, सबसे कुछ बेसिक्स रीज़न जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैड ब्रेथ क्यों होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा इजीली आप लोग भी समझते हो और कई बार आप वो गलतियाँ कर जाते हो। सो उसका सबसे कॉमन रीज़न है आपका पुअर ओरल हाइजीन। येस, आप अच्छे से ब्रश नहीं करते या आप अच्छे से अपने ओरल कैविटी को क्लीन नहीं करते, उसके कारण जो पार्टिकल हमारा दांतों में स्टक रहता है उसमें बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन होता है, उसका एक्शन होता है। सो फिर उसको बैड ब्रेथ, बिकॉज बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है और उनकी जो स्मेल होती है वो आपके मुंह में रहती है और उसके कारण उसकी स्मेल आने से डेफिनेटली आपके पूरे ओरल कैविटी में स्मेल आ जाएगी। सो पहला रीज़न तो हमारा था पुअर ओरल हाइजीन। सेकेंड रीज़न है केरीज। येस, कीड़ा जो लग जाता है, बिकॉज अब एक्यूमुलेशन हुआ तो उसमें एक्शन हुआ, एक्शन ने कीड़ा लगा। अगेन जब एक्शन, वो पूरा कीड़े का, बैक्टीरिया ने पूरा एक्शन किया अपना, वो एंजाइम जो रिलीज़ करता है और उसके साथ जो उसके डेब्रीज कह सकते हो आप, उसके जितने भी आई वुड से इट्स अ वेरी रिएक्शन विच एक्चुअली इज अ मेडिकल रिएक्शन, जो वो प्रोसेस होता है उसमें भी कुछ स्मेल रहती है और वो आपके ओरल कैविटी में रहती है। इसलिए जिनकी केरीज होती है मुंह में बहुत ज़्यादा, आप ये कभी भी नोटिस कर सकते हो, बहुत कीड़े जिनके दांतों में, उनके मुंह से स्मेल जरूर आती है, राइट। और इसका थर्ड रीज़न है विच इज़ एक्चुअली अ वेरी कॉमन रीजन, विच इज़ यूज़ ऑफ मोर एंड मोर अनियन एंड गार्लिक। सो बहुत गार्लिक और बहुत अनियन जो कंज्यूम करते हैं उनके मुंह से भी स्मेल आती है। एंड दे पीपल यूज टू हैव मिंट्स एंड ऑल, तो ये बहुत बेसिक है, खाने खाने के बाद पीपल हैव एन हैबिट ऑफ ईटिंग इट। सो वो चीज़ थर्ड आ जाती है। फोर्थ रीज़न जो आप देखोगे, इट इज़ टोबैको प्रोडक्ट्स। येस, जितना भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो लोगों को ये गंदी आदत होती है जर्दा, टोबैको, ये सब खाने की, उनकी मुंह से स्मेल आना बहुत ही कॉमन है, बिकॉज वो एक्चुअली में इट्स अ बैड केमिकल, इट्स वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। सो बैड तो है, पर साथ साथ में ये आपको गंदी स्मेल भी देता है, क्योंकि अगेन ये बैक्टीरिया के साथ इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन आ जाता है। इसके खाने से आपके, वैसे तो अदरवाइज कैंसरस चीज़ें, तो आपके अंदर कैंसर, ये सब चीज़ें तो पनपेगी, डिसीजेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपके मुंह की जो कैविटी का सारा कहते हैं ना एनवायरनमेंट, सराउंडिंग कैविटी के अंदर की सारी ख़राब हो जाती हैं। सो इट इज़ वेरी डेंजरस। एंड देन अगेन स्मोकिंग तो आप सब जानते हो, जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं आप वो देख ही लेते हो सामने से, उनके मुंह से स्मेल आती है। सो ये सारे बेसिक रीजंस थे जो कि आम आप सबको एनकाउंटर हो जाता है कि भाई ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सो बहुत ही कॉमन है। और एक और है डेंचर अप्लायर्स, जो डेंचर लगाते हैं, जो बीड ही लगाते हैं, जैसे आप बोलते हो बीड होती है दांतों की, जिसके बारे में आपको पूरी एक वीडियो में बताऊंगी डेंचर्स के बारे में, एप्लीकेशन एंड ऑल। तो एक जो डेंचर अप्लाई करते हैं उनके भी कुछ पार्टिकल स्टक रहता है और वो उसको क्लीन नहीं करते, रात को सोने टाइम नहीं उसको उतारते या उसको क्लीन नहीं करते, वो जो गलतियाँ करते हैं उससे भी बैड ब्रेथ हो जाता है। सो ये कुछ रीज़न तो बहुत बेसिक रीज़न है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप सब जानते हो, बट अनजाने में ये आप चीज़ को नहीं समझ पाते कि ये सब चीज़ों के कारण हमारी बैड ब्रेथ का बनना शुरू होता है। एंड अब कुछ ऐसे रीजंस हैं, अननोन रीजंस, जो आपको नहीं पता बट एक्चुअली में हो सकता है। सो कुछ अननोन रीजंस के बारे में बताऊंगी। वो है सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिसीजेस। येस, कुछ ऐसी सांस की नली में प्रॉब्लम होने से, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो रेस्पिरेशन, मतलब आपके जो सांस लेने की ब्रीदिंग जितनी भी पाइप है ऑल सिस्टम में कोई बीमारी या कुछ डिसीज़ ऐसी है जो आपको पता ही नहीं है। सो कुछ ऐसी डिसीजेस है जिससे आपको बैड ब्रेथ का वो एक रीज़न बन जाता है।
सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न। एंड देन इसका ही नेक्स्ट है नेज़ल। नेज़ल में जितनी एलर्जीज है, कई होगा नेज़ल साइनसेस और कई तरह की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके बिकॉज वो अब ये बहुत मेडिकल है, इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। सो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा लोगों के माउथ में स्मेल रहता है। सो वन इज़ तो आपके सामने है कि आपको रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती है, अदर इज़ आपकी जितनी भी नेज़ल एक्यूमुलेशन है, नेज़ल की जितनी एलर्जीज़ हैं उससे हो सकता है। थर्ड इज़ माउथ ब्रीदिंग। येस, कई लोग मुंह खोल के ब्रीदिंग करते हैं, सो ये बहुत अच्छा चीज़ नहीं होता। सो जो माउथ ब्रीदर्स होते हैं उनके मुंह से स्मेल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड देन फोर्थ इज़ ब्रेसेस। ब्रेसेस अगेन, क्योंकि वो एक आप ब्रेसेस लगाते हो तो आप उसकी क्लीनिंग नहीं कर पाते हो, तो वो रीज़न भी आपका बैड ब्रेथ का बन जाता है। सो कुछ ही मेडिकल रीजंस हैं जिसके कारण बैड ब्रेथ रहता है, एंड ये बहुत अननोन है, किसी के दिमाग में नहीं आता कि यार हमें कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या एलर्जी ऑफ नेज़ल ये सब हो सकता है जिसके कारण हमारा बैड ब्रेथ है। सो अगर आपके ऊपर बेसिक रीजंस नहीं कवर हो रहे, आपको लग रहा है कि बेसिक रीजन जितने भी मैंने आपको बताया उससे तो कोई मुझे ऐसा कोई लिंक नहीं है, तो आप प्लीज़ ये जो अननोन रीजंस हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं उसके ऊपर आप अपने बारे में यू कैन रिसर्च ऑन योर सेल्फ कि ये चीज़ें तो नहीं मुझको कही हैं। सो इससे हो सकता है कि ये चीज़ आपकी बैड ब्रेथ का भी कारण हो, तो आप यू शुड हैव दिस पर्टिकुलर नॉलेज। सो ये तो था सारा रीजंस कि ऐसा ऐसा क्यों है और ये क्या रीज़न है आपकी बैड ब्रेथ क्यों होती है, और सर्टन लोगों में होती है बिकॉज ये सब रीजंस जो हमने कवर किए उसके कारण होती है। और अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब हो ही गया तो इसका ट्रीटमेंट तो चाहिए। तो अब जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज, इसलिए मैं आपको इतना बोर नहीं करूँगी। सो आई विल मेक श्योर कि मैं नई वीडियो जल्दी से जल्दी आपको बनाऊँ और उसमें पूरी ट्रीटमेंट के बारे में और साथ में एक प्रो ट्रिप के बारे में, इनफैक्ट एक नहीं 3 प्रो टिप्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी इन डिटेल कि आगे क्या ट्रीटमेंट कैसा हो सकता है, आपकी बैड ब्रेथ कैसे, मतलब इट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड हाउ टू मेक इट लाइक अवॉइडेड, और कैसे इससे बचे। और एक इसके बाद प्रो टिप्स है, जो कुछ टिप्स आपको मैं बताऊंगी जिससे आप लोगों को ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसका खुद ही सोल्यूशन आप निकाल लोगे एट योर प्लेसेस। So that's it for today, and I hope you people like my video. Please like this video, share, subscribe and कमेंट, एंड इफ़ यू वांट एनीथिंग लाइक क्वेश्चंस तो आप प्लीज़ मुझे नीचे मेंशन कर सकते हो कि भाई ऐसा वीडियो बनाओ या इस तरह का वीडियो, आपको जितना डेंटल प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। एंड प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन सो दैट सबको नॉलेज है, सबको अपनी डेंटल अवेयरनेस में लाइक दे शुड बी नोइंग कि डेंटल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप और